मैं ये उस एंगल से देख रही हूँ कि जो भी उनकी प्यारी, जो सबसे क्लोज थे, राधा बांसुरी, सब कुछ वो त्यागते गए कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चेंज होना ही होना है, त्याग करना ही करना है, तभी आप, यही जीवन है। अगर आप सोचे, हम अपना ही देख लीजिए, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज से इंस्पायर हूँ। मेरे फादर आर्मी में थे, हर 2 साल में पोस्टिंग आती थी, हर 2 साल में। अच्छे फ्रेंड, जैसे अब मानिए नए स्टेशन में गए हैं, 6 महीने लगते हैं अच्छी फ्रेंडशिप होने में, अच्छी इमेज बनाने में स्कूल में। जैसे ही अच्छी इमेज बनी, अच्छे फ्रेंड्स बने, सब बने, पोस्टिंग आ गई। स्टार्टिंग में तो बहुत बहुत रोना आता था कि क्या है, लेकिन धीरे धीरे इसी ने मुझे इतना, मतलब मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग बनाया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज मुझे चाहे कहीं पे भी जाना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हिलती नहीं हूँ, मैं नहीं, लोग ना रो देते हैं, मतलब जैसे बिग बॉस वगैरह आप देखोगे ना, वो 1 महीने के लिए 2 जाते हो, ऐसे रोते हैं कि जैसे क्या हो गया है। बट मैं एक आर्मी ब्रेड हूँ, एक आर्मी वाइफ हूँ, मुझे पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आपको रहना होगा इतना। तो वही कृष्ण जी ने वही तो सिखाया है। तो मैं वहाँ बहुत कनेक्ट फील करती हूँ कि हाँ, उन्होंने सिखाया कि कुछ भी, आप जितना जल्दी डिटैच होना सीख जाओगे ना, आप उतने स्टेबल हो जाओगे, आपकी थिंकिंग स्टेबल हो जाएगी, आपकी सोच, आपको कोई हिला नहीं सकता, आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल क्यों रहती थी? क्योंकि उनको वो नहीं थी, अटैचमेंट नहीं थी। मतलब मैं उस एंगल से देखती हूँ डिटैचमेंट। चिरंजीवी, जैसे आपने बताया, मैं ऐसे कल की मूवी देख रही थी, तो उसमें अश्वत्थामा जो आए, क्या रोल है ना अमिताभ बच्चन, मेरे को तो ऐसा लग रहा था रियल में वही है। तो मुझे वो आए, तो मैं वही देख रही थी, तो मेरे एक, पता नहीं, मैं जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे इंटेंशन कई बार बहुत अच्छे आते हैं। तो जब मैं वो मूवी देख रही थी, तो मेरा, अब लोग चिरंजीवी को किस एंगल से देखते हैं मुझे नहीं पता, बट मेरा पर्सनल ये थॉट है कि जब मैं वो मूवी देख रही थी, तो मेरे दिल से ये आया कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि देखो, इसमें भगवान की माया देखो तुम, नारायण, कृष्ण जी, विष्णु जी, जितना भी नाम लो आप। मैंने कहा जितने भी चिरंजीवी है ना, वो उनके सबसे प्रिय जो थे ना, उनको चिरंजीवी बना दिया। अश्वत्थामा बहुत प्रिय थे उन्हें, हाँ, उनको श्राप देके कैसे भी, ऐसे तो हनुमान जी को भी अंगूठी डाल दी थी कि लेके, और उनको, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो भी उनके सबसे प्रिय थे ना, वो चिरंजीवी हैं। मतलब मेरा ये पर्सनल थॉट है, और जो मेरा उस टाइम पे आया, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, कैसे आया, तो मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड को बोलती कि 7 चिरंजीवी हैं, एंड ये कृष्ण जी को बहुत प्यारे थे, और जो सबसे प्यारे थे वही चिरंजीवी हैं। मे बी उनको इसलिए रखा हो क्योंकि सबसे प्यारे लोगों की उनको जब कल की अवतार होगा तो जरूरत पड़ेगी, वरना तो और भी तो हो सकते थे। अर्जुन नहीं है, यानी कि अर्जुन से ऊपर है ना हनुमान जी, तभी तो चिरंजीवी हैं। पहली बात, भगवान की नजर में कोई ऊपर नीचे नहीं। नहीं, सुनो तो सही, भक्त तो बड़ा होता ही है ना, बड़ा भक्त तो देखो, भगवान बता रहा है मेरी नजर में सब बराबर है, लेकिन हमेशा तो स्पेशल कंसिडरेशन दिया है। दूसरी बात, हनुमान तो अगर देखो, अगर बराबर होते तो जब महाभारत हो रही थी, तो वो हनुमान जी को नहीं कहते ना कि ध्वजा पे आके विराजो, वो किसी को भी तो कह सकते थे। हनुमान जी को राम जी फिजिकली नहीं, जैसा हनुमान जी के दिल में राम जी, दिन की धड़कन, सांस, कॉन्शियसनेस राम है। मैं बात कर रहा हूँ जैसे हम लोग मूर्ति से या भगवान से बात कर रहे हैं, अब उस हिसाब से जब अगर फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो इस यूनिवर्स में हुआ है, मैं उसकी बात करूँ, तो मेरा ऐसा बोलना, हनुमान जी को राम जी मिले क्या? अगर राम के नाम से हनुमान जी को पूछेंगे तो बोलेंगे वो तो मेरे कण कण में, मेरी सांसों में, मेरी रगों में था, दही, सब कुछ है। कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। तो फिजिकल वर्ल्ड, सुपर कॉन्शियसनेस एक ऐसा स्टेट है, सब लोग इटर्नल लिविंग है। चिरंजीवी 8 नहीं है, सब है, सिर्फ उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को इटर्नल लिविंग पे लेकर आ गए। तो वो 0 से लेकर इन्फिनिट तक 14 युग जितने, 4 युग जितने बने और 14 टाइम बने, वो सब पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। जैसे मैं इस वक्त अब इस फिजिकल बॉडी पे एग्जिस्ट करता हूँ, लेकिन जब ध्यान में शास्त्रा पे आता हूँ तो मैं ये माइक, टेबल, ये सब कुछ हो जाता हूँ। तो मेरी बॉडी, मेरे को ये एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा लगता है मैं टेबल हूँ और मैं ब्लिस में हूँ, ये लाइट है, ये मैं हूँ, ये मूर्ति भी मैं हूँ, हर चीज़ में मैं आ जाता हूँ। वो है ना अहम ब्रह्मास्मि, 0 to इन्फिनिट में सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये है वो चिरंजीवी, वो क्या बोलते हैं, इटर्नल लिविंग।